हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। जैकलीन फर्नांडिस ने डिजाइनर फाल्गुनी और शेन पीकॉक के इस लहंगे को फ्लोरल मोटिव्स से सजाया था। रफल्ड विरागो स्लीव ब्लाउज ने उनके आउटफिट में चार चांद लगा दिया है। एक्ट्रेस ने इस लहंगे को डायमंड इयररिंग्स के साथ पेयर किया है। अनुष्का शर्मा भी फैंस को हमेशा ही अपने लुक से मदहोश करने में कामयाबी हासिल कर लेती हैं। अनुष्का ने इस व्हाइट ड्रेस में हर किसी का दिल जीत लिया है। पफ स्लीव ड्रेस में अनुष्का बला की खूबसूरत लग रही हैं और उनकी ये खूबसूरती देखने लायक है। कैटरीना कैफ हमेशा अपने फैशन से लोगों का दिल जीत लेती हैं। कैटरीना ने एक ब्लश पिंक कलर की वन शोल्डर ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में एक तरफा कार्डियन प्लीटेड केप स्लीव थी जो उनके लुक में और ग्लैमर जोड़ रही थी। करीना कपूर फैशन के मामले में किसी से पीछे नहीं है। करीना ने एक सिल्वर ड्रेस के साथ अपने फिगर को फ्लॉन्ट किया है। इस ड्रेस की फ्लोटी बेल्विल्स थी जिसे बेबो ने मैचिंग स्ट्रेपी हिल्स के साथ पेयर किया है। अदिति राव हैदरी को क्लासी लुक के लिए जाना जाता है। अदिति ने इस मिनी ड्रेस में प्लंजिंग नेकलाइन, फ्रंट नॉट और बैलून स्लीव्स के साथ मैचिंग रेड हिल्स को पेयर किया है। कैटरीना कैफ को बीच पर चिल करना काफी पसंद है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बीच फोटो को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। उन्हें उनके चाहने वाले काफी लाइक भी करते हैं। बिकिनी से लेकर लहंगे और कवर अप तक एक्ट्रेस ने बीच पर हर तरह के आउटफिट पहन कर वाहवाही लूटी है। इसी वजह से आज हम आपके लिए कैटरीना कैफ के कुछ शानदार बीच वेयर लेकर आए हैं। बीच पर जिन लड़कियों को बिकनी पहनना पसंद है उन्हीं में कैटरीना कैफ निश्चित रूप से शामिल हैं। उन्हें पता है कि बीच वेयर में कैसे रॉक करना है। कैटरीना और मोनोकिनी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक्ट्रेस के पास क्लासिक मोनोकिनी का अच्छा खासा कलेक्शन है। इस सिंपल ब्लू ग्राफिक प्रिंट मोनोकिनी में कैटरीना ने सोशल मीडिया पर कहर बरपाया है। बिकिनी में कैटरीना को देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता। इस फ्रिजेंट टाई अप कॉम्बो में कैटरीना की खूबसूरती देखने लायक थी। कैटरीना विदेश में अपनी छुट्टियां मना रही हैं। ये लुक कैटरीना के बेस्ट बिकिनी लुक में से एक है। अपने बीच लुक को परफेक्ट बनाने के लिए कैटरीना ने कवर अप का विकल्प चुना। बीच पर चिल करने के लिए कैटरीना कैफ ने एक सिंपल प्लेन व्हाइट शर्ट का सिलेक्शन किया है। इतने सिंपल लुक में भी कैटरीना हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। न केवल एक सफेद शर्ट बल्कि कैटरीना कैफ डेनिम शॉर्ट्स को भी बीच पर फ्लॉन्ट कर चुकी हैं। रेतीले समुद्र पर एक्ट्रेस इस येलो और ब्लू आउटफिट में मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो समंदर किनारे बैठी नजर आई थी। ब्लैक बिकनी में परिणीति चोपड़ा की ये फोटो खूब वायरल हुई थी। फोटो के कैप्शन में परिणीति ने लिखा कि इस फोटो से पहले मैं प्राणायाम कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ।
परिणीति के इस फोटो को देखकर उनकी बहन प्रियंका चोपड़ा जेलस होती नजर आई। नीले समंदर के किनारे की खूबसूरत लोकेशन पर टर्की में मजे ले रही परिणीति चोपड़ा को देखकर प्रियंका भी इस वेकेशन पर जाने की ख्वाहिश जता रही हैं। यही वजह है कि वो अपनी बहन से जलती दिखाई पड़ी। उन्होंने परिणीति की पोस्ट पर कमेंट किया कि मुझे बहुत जलन हो रही है। प्रियंका के अलावा अन्य सेलेब्स ने भी परिणीति की पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं। फोटो को पोस्ट किए जाने के चंद घंटों के भीतर ही लाखों से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया है। बता दें कि परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा अब बॉलीवुड में कम ही नजर आती हैं। इन दिनों उनका पूरा फोकस हॉलीवुड फिल्मों पर है। बता दें कि फिल्म जय गंगा जल के बाद प्रियंका ने हॉलीवुड का रुख कर लिया था और टीवी शो क्वांटिको के 2 सीजन करने के बाद वो शादी के बंधन में बंध गईं। अगर बात करें परिणीति चोपड़ा की तो वो बीते दिनों फिल्म संदीप और पिंकी परार में नजर आई थी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद लॉकडाउन लग गया था, इसलिए पहले तो इसकी रिलीज डेट को टाला गया और फिर मेकर्स ने इसे OTT पर रिलीज कर दिया था। फिल्म परिणीति अर्जुन कपूर के साथ नजर आई थी। परिणीति ने इस फिल्म में एक बैंकर की भूमिका निभाई है, जबकि अर्जुन एक सस्पेंडेड पुलिस वाले के किरदार में नजर आए हैं। माया नगरी मुंबई में मॉनसून पहुंच चुका है और फिल्मी सितारे इस बरसात को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। परेशान कर देने वाली गर्मी के बाद बारिश जो सुकून देती है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो इस बरसात का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण टेरेस पर खड़े हैं और इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। वरुण धवन ने बताया है कि उन्हें इस बरसात ने उनका बचपन याद दिला दिया है। एक्टर ने लिखा कि मुंबई की बारिश, जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे बरसात में खेलना बहुत पसंद था। काम में लगने के बाद मैंने बारिश में मस्ती करना बंद कर दिया था। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वरुण धवन की इस तस्वीर पर कमेंट रिएक्शन में फैंस ने भी अपने बचपन की यादें शेयर की हैं। तस्वीर को कुछ ही घंटों में लाख से ज्यादा फैंस ने लाइक और शेयर किया है। ब्लैक लोअर और शूज पहने वरुण धवन अपनी मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। इस वक्त वरुण धवन ने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा रखे हैं। माना जा रहा है कि उनकी अपकमिंग फिल्म का नया लुक हो सकता है। बता दें कि वरुण धवन जल्द ही फिल्म भेड़िया में काम करते नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म जुग जुग जियो में भी वरुण धवन नजर आने वाले हैं। ये दोनों ही अहम प्रोजेक्ट कोविड के चलते डिले हुए हैं। फिल्म जुग जुग जियो के सेट पर जहां कोविड ब्लास्ट हुआ था और कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहीं लॉकडाउन के चलते भेड़िया की शूटिंग भी टाली गई थी। दोनों ही फिल्मों में वरुण धवन लीड रोल निभाते नजर आएंगे। बॉलीवुड की एक्ट्रेस नरगिस फाखरी अमेरिकी मॉडल से अभिनेत्री बनी। नरगिस हमेशा से ही अपने खूबसूरत और ग्लैमरस अवतार से पर्दे पर छाई रहती है। साल 2011 की हिट फिल्म रॉकस्टार से डेब्यू करने के बाद नरगिस को कई निर्देशकों के पसंदीदा एक्ट्रेस माना जाता है। नरगिस मैं तेरा हीरो, हाउसफुल 3, मद्रास कैफे, अजहर जैसी कई यादगार फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। खैर, बॉलीवुड में लोकप्रिय होने के अलावा नरगिस कई बी टाउन सेलेब्स के साथ अपने लव अफेयर के लिए भी चर्चा में रह चुकी हैं।
रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी ने इम्तियाज अली की रॉकस्टार में अपनी सिजलिंग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से सभी को प्रभावित किया था। रणबीर ने नरगिस के साथ ऑफ स्क्रीन दोस्ती का एक बड़ा बंधन भी शेयर किया। फिलहाल ये बॉन्ड फिल्म के बाद तक नहीं टिक पाया। फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग के दौरान नरगिस फाखरी रणबीर कपूर के बेहद करीब आ गई थी। फिल्म में उनकी केमिस्ट्री ने पर्दे पर धमाल मचा दिया था। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली थी। नरगिस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मेरे ख्याल से फिल्म रिलीज होने के कई साल बाद आपके लिए उन लोगों से साथ जुड़े रहना मुश्किल होता है जिनके साथ आपने काम किया था। मैं पहली बार इंडिया आई थी, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने यहाँ एडजस्ट होने में मेरी मदद की थी। बॉलीवुड में कई लव स्टोरीज अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इनके किस्से काफी मशहूर हैं। एक ऐसी ही जोड़ी अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की है। दोनों ने सबसे पहले फिल्म बैंड बाजा बारात में साथ काम किया था। ये रणवीर की पहली फिल्म थी, जबकि अनुष्का की ये दूसरी फिल्म थी। फिल्म में दोनों के काम की काफी तारीफ हुई थी और साथ ही फिल्म भी हिट हुई थी। साथ काम करते हुए इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी खूब बेहतरीन हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए। दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल में भी देखने को मिली। कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर 2011 में हुए एक अवार्ड फंक्शन के दौरान दोनों के बीच बात बिगड़ गई। खबरों की माने तो रणवीर ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक एक्ट परफॉर्म किया, जिससे अनुष्का उनसे नाराज हो गई। दोनों सबके सामने ही झगड़ पड़े और पूरे फंक्शन में एक दूसरे से बात नहीं की। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का रिश्ता जलन के चलते भी बर्बाद हुआ। एक तरफ अनुष्का जहां उस समय बिग बैनर की फिल्में पा रही थी, जबकि रणवीर इंडस्ट्री में जगह ही बना रहे थे। इन सब बातों के चलते दोनों का रिश्ता आखिरकार टूट गया। एक इंटरव्यू में अनुष्का से ब्रेकअप पर रणवीर ने कहा था कि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। वो प्यार से सराबोर हैं और लोग उन्हें गलत समझते हैं। वो बहुत ही प्यारी और ईमानदार इंसान है जिनसे मैं मिला हूँ। मैं जब भी उनके खिलाफ कोई निगेटिव आर्टिकल पढ़ता हूँ तो आग बबूला हो जाता हूँ, जबकि अपने ऊपर लिखे निगेटिव आर्टिकल पर मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। आपको बता दें कि रणवीर से ब्रेकअप के बाद अनुष्का की शादी विराट कोहली से हुई, जबकि रणवीर ने दीपिका पादुकोण से शादी कर ली। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और सिंगर रितेश पांडे आए दिन अपनी फिल्मों और गानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। रितेश अपनी अपकमिंग फिल्म मजनुआ को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में निर्माताओं ने रितेश की इस फिल्म का धांसू ट्रेलर दर्शकों के बीच रिलीज कर दिया है। इस फिल्म में रितेश के साथ लीड रोल में अक्षरा सिंह नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल साइट्स पर छा गया है। फिल्म मजनुआ में रितेश पांडे और अक्षरा सिंह की रोमांटिक जोड़ी खूब पसंद की जा रही है। इस फिल्म के डायलॉग्स और एक्शन सीन्स को देखने के बाद भोजपुरी दर्शक सिनेमा घरों में तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ट्रेलर में रितेश पांडे के कुछ हाई एक्शन सीन दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आ रहे हैं। रितेश और अक्षरा सिंह की इस हिट जोड़ी के नाम कई हिट फिल्में और गाने हैं। दोनों ने पहली बार भोजपुरी फिल्म राजा राजकुमार में साथ काम किया था, जो एक जबरदस्त हिट हुई थी। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कई फैंस कमेंट्स करते हुए इसे सुपर हिट बता रहे हैं। फिल्म की शूटिंग को उत्तर प्रदेश और मुंबई की शानदार जगहों पर शूट किया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। बॉलीवुड सुपरस्टार, ट्रेजेडी किंग और अभिनय सम्राट जैसे नामों से पुकारे जाने वाले दिलीप कुमार काफी लंबे वक्त से फिल्मों से दूर हैं।
बीते कुछ समय से दिलीप कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसके चलते वो माया नगरी से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन आज भी वो बॉलीवुड के दीवानों के फेवरेट एक्टर हैं। आज आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो की प्रेम कहानी के कुछ अनसुने किस्से। जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरत में था, क्योंकि उस समय दिलीप कुमार 44 साल के और सायरा बानो उनके आधी उम्र यानी कि 22 साल के थे। लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि सायरा बानो को दिलीप कुमार से मोहब्बत महज 12 साल की उम्र में ही हो गई थी। जब दोनों की शादी हुई तब सायरा खुद भी उस समय की एक बड़ी अभिनेत्री थी। सायरा बानो ने अपने एक इंटरव्यू में बड़ा ही गजब का वाकया भी सुनाया। उन्होंने बताया कि वो जब महज 12 बरस की थी तो उन्होंने अपनी मां के साथ फिल्मकार महबूब खान की मशहूर फिल्म आन देखी थी, जिसमें दिलीप कुमार का बहुत जबरदस्त किरदार था। जिसके बाद सायरा बानो जिद करने लगी कि मैं इसी शख्स यानी कि दिलीप कुमार से शादी करूंगी। फिलहाल उस वक्त उनकी इस बात को सब बच्चे समझकर टाल गए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि सायरा बानो उन्हें दिल से चाहने लगी थी। आपको बता दें कि सायरा की मां नसीम बानो अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस रही थी और नानी छमिया बाई यानी कि शमशाद बेगम दिल्ली की मशहूर गायिका थी। मां नसीम बानो ने बहुत अमीर घराने के एहसान मियां से शादी की, लेकिन सायरा के पापा बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और नसीम बानो बच्चों को लेकर लंदन में रहने लगी। उसके कुछ वक्त बाद नसीब ने कुछ ऐसा खेल खेला कि सायरा बानो फिर मुंबई आ गईं और फिल्मों में अभिनेत्री बन गईं। दिलीप कुमार का प्यार तो सायरा की जवानी आते आते बचपना सा बनकर रह गया था। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। क्योंकि जब सायरा ने फिल्मों में काम करना शुरू किया, इसके बाद कहा जाता है कि जुबली कुमार कहलाने वाली राजेंद्र कुमार के साथ सायरा ने आई मिलन की बेला में काम किया तो राजेंद्र कुमार और सायरा बानो एक दूसरे को पसंद करने लगे। राजेंद्र कुमार उस समय शादीशुदा थे और सायरा उनसे शादी की जिद करने लगी। इसके बाद सायरा की मां ने दिलीप कुमार से कह दिया कि वो अपनी फैन को समझाएं। दिलीप उस समय सायरा के उतने गरीब नहीं थे और ना ही दोनों ने ज्यादा काम साथ साथ किया था। खैर, दिलीप कुमार जब सायरा को समझाने के लिए पहुंचे तो सायरा ने उन्हें कहा कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। उस समय दिलीप ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो शायरा के जादू से बच नहीं पाए और दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस आज अपने बोल्ड और हॉट लुक से फैंस को अट्रैक्ट करती हैं।
लेकिन 70 से 80 के दशक में कई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं हैं जिन्होंने कई बैरियर को तोड़ते हुए अपने बोल्डनेस को खूब दिखाया। यहाँ हम ऐसे ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस हैं जो बड़े पर्दे पर बिकनी में दिखाई दी थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा और खूबसूरती से फैंस का दिल जीत लिया था। जीनत अमान बॉलीवुड की सबसे गॉर्जियस लेडी रही हैं। उनका ग्लैमरस लुक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। डिम्पल कपाड़िया बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में पॉपुलर हो गई। डिम्पल कपाड़िया बिकनी सीन के लिए काफी पॉपुलर थी, यहाँ तक कि बॉबी में वो टॉपलेस भी हुई। हेलेन को उनके डांसिंग मूव्स और कैमरा डांस के लिए जाना जाता है। उन्होंने शॉर्ट्स और 2 पीस में कई डांस नंबर करते नजर आईं। परवीन बॉबी ने उस दौर की सभी हीरोइनों को अपने बोल्डनेस, स्मार्टनेस और खूबसूरती से टक्कर दी। इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।